जल्दी से सुना देते हैं सुनीता केजरीवाल पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है। क्या सुनीता जी भी होंगी सर? जिसको अनुभव होगा, क्या सुनीता जी भी हो सकती हैं? जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स और क्या सुनीता जी भी होंगी सर? जिसको अनुभव होगा, क्या सुनीता जी भी हो सकती हैं? जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स और उनकी राजनीति को समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल जी को जो है वो इसके अंदर वो डालना चाहेंगे और वो भी खुद भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्या सुनीता जी भी होंगी सर? जिसको अनुभव होगा, क्या सुनीता जी भी हो सकती हैं? जितना मैं अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स और उनकी राजनीति को समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल जी। सुनीता केजरीवाल का देखिए 3-4 नाम है जिस पर ये पहले से भी माना जा रहा था। चित्रा, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, फिर प्रियंका जी बात पूरी कीजिएगा कि ये जो लालू टेम्पलेट है उस पर आम आदमी पार्टी जाएगी, इसके चांस कम ही लग रहे थे, खासतौर पर ऐसे जब आप इन्हीं लोगों के खिलाफ बोलते हुए सत्ता में आए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही कारण रहा कि जब जब सुनीता केजरीवाल का नाम लिया गया, आम आदमी पार्टी के नेता उस पर कतई सहज नजर नहीं आए। हालांकि आज के जितने भी अखबार आप उठाकर देख लीजिए, जो तमाम नाम चल रहे हैं उसमें सुनीता केजरीवाल के नाम का बार बार जिक्र है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछिए तो वो बिल्कुल भी इस नाम को लेकर सहज नहीं दिखाई देते हैं। अब फिलहाल 2 नाम बिल्कुल सामने आ चुका है, जिन 2 नामों का जिक्र कर रहे थे। आतिशी रेस में सबसे आगे चल रही है कैलाश गहलोत। अब इन 2 के बीच में ये फाइनल किया जाएगा कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। थोड़ी देर के बाद अंजना इस बारे में ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए, कैलाश गहलोत के नाम को लेकर चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि दिल्ली में अभी 5 महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, और उसके पहले विधानसभा भंग नहीं करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो यानी कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जब भी वो तय करेगा यहां पर चुनाव होंगे। लेकिन हरियाणा में तो बहुत कम वक्त बाकी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल के सामने ये एक मौका भी है कि वो वहां पर जाकर अपनी ताकत को दिखाएं। तो कैलाश गहलोत जो जाट समुदाय से आते हैं, यहां पर संदीप दीक्षित या बाकी पार्टी के नेताओं की ओर से जो भी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिए जाए, संदीप दीक्षित से पलटकर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, आप और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक साथ दिल्ली के चुनावी मैदान में थी, लेकिन साथ में से एक भी सीट दोनों पार्टियां आपस में मिलकर भी नहीं जीत पाती हैं। तो राजनीति अपने हिसाब से, अपनी पार्टी के हिसाब से, उसके हितों के हिसाब से चली जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब कैलाश गहलोत और आतिशी, यही 2 नाम हैं जो इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। यानी कि इन्हीं दोनों नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अंदर बैठक भी शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त अंजना निकलकर सामने आ रही है, जैसे ही और खबर आती है, इंतजार, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन बनेगा। ठीक है, विनोद जी आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। आ रही हूँ प्रियंका जी। मैं दिल्ली की राजनीति को देखते हुए बात कहूंगा कि कैलाश गहलोत जाट हैं। साहब सिंह वर्मा को बीजेपी ने बनाया था। सीएम की तलाश फाइनल राउंड में। अब खबर ये आ रही है कि फाइनल राउंड इस वक्त चल रहा है, क्योंकि 12 बजे ऐलान की बात बताई गई है। सारे विधायक पहुंच चुके हैं। फाइनल दौर में आतिशी और कैलाश गहलोत के नाम ही आगे चल रहे हैं रेस में। अब देखना होगा कि रेस में आखिरी जो लैप है वो कौन जीतता है। जल्दी से पहले तो कैलाश साहब सिंह वर्मा को बीजेपी ने बनाया था जब खुराना जी का इस्तीफा हुआ था, और उसके बाद जब साहब सिंह को हटाया और सुषमा को बनाया तो वो भाजपा को इतना महंगा पड़ा कि आज तक बाहरी दिल्ली इलाके में जाटों के बीच में भाजपा अपनी स्वीकार्यता नहीं बना पाई। तो जो और साहब सिंह वर्मा बड़े नेता थे, और कैलाश गहलोत को बना के भी अरविंद केजरीवाल के छोटा सा रिएक्शन। आपसे सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि यदि ऐसी बात होती तो प्रवेश वर्मा जीत करके नहीं आते। एक और बात, विधानसभा की बात हो रही है भाई। नहीं, मैं विधानसभा, लोकसभा की बात नहीं हो रही। लोकसभा, यदि लोकसभा एक सीट की बात अलग है ना, भारतीय जनता पार्टी 22 में से 18 सीटें जीतती थी बारी में, उस जमाने में। उसके कारण अलग हैं विनोद जी, उसके कारण अलग हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जाटों में जो नाराजगी उसमें हुई थी, एक लोकल लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया दिल्ली के अंदर, और उस ढंग से एक लीडरशिप के आगे दूसरे को आपने खड़ा कर दिया। व्याख्या मैं अगर करूंगा तो ऐसी स्थिति में आगे करेंगे एक बार। लेकिन हरियाणा में देखिए, आप साथ भी जब लड़े तो 3% के आसपास आपको वोट शेयर हरियाणा में मिला। लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को। लेकिन एक जिक्र कर देना चाहता हूँ, सुन लीजिए जल्दी से, तेजी से। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ये कहना कि विधायक सहमति से चुनाव करेंगे मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है ये बेमानी होगा। किस पार्टी में होता है सहमति से? मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का कि हम अलग है ना। बड़ा फार्स वो तो आशुतोष जी भी, आशुतोष जी ने भी बीते दिन क्या कहा था? आशुतोष जी ने कहा था ढकोसला है, स्टंट है इस्तीफे का, लेकिन वो हर पार्टी में लगभग तय होता है। ठीक है, वापस आते हैं। प्रियंका जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और खड़ाऊ सीएम या डमी सीएम बोलने पर एतराज मत कीजिए, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि हमें कोई भारत चाहिए।
तो भरत ने तो प्रभु राम की खड़ाऊ ही रखकर वहां पर राज चलाया था, तो आपको भी तो एक डमी सीएम ही चाहिए ना, जो जैसे वो अगर जीत होती है तो तुरंत वो सीएम बनेंगे। फिर आप ऐसे बुरा क्या मानना है इसमें? तो अंजना जी फिर आप ऐसे ही कहिए ना जो हम कह रहे हैं, तो आप ऐसे कहिए जो हम कह रहे हैं कि भरत चाहिए खड़ाऊ रखने के लिए, आप खड़ाऊ सीएम कह रहे हैं, दो बातों में फर्क है। हमें ये क्यों, आप ये देखें ना कि दिल्ली में भाजपा का प्रयास क्या रहा है, नेगेटिव राजनीति। उनका प्रयास है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के काम को रोको, एलजी को फाइल्स पे बैठ जाते हैं, कभी सर्विसेज स्नैच करते हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि दिल्ली वालों को मिल रही सुविधाएं, चाहे वो फ्री पानी हो, फ्री बस यात्रा हो, अच्छी शिक्षा हो, बेहतरीन इलाज हो, जिसके लिए ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि पूरे देश के लोग दिल्ली आते हैं, वो बंद ना कर। आशुतोष जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, छोटा छोटा कमेंट दोनों से लेते हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में बोलना होगा। नहीं देखिए, जो बार बार जो केजरीवाल जी के बारे में कहा जा रहा, नेता से प्यार करना एक अलग चीज होती है, नेता की चमचागिरी करना बिल्कुल अलग चीज होती है। ये जो चमचागिरी संस्कृति सारी राजनीतिक पार्टियों में आ गया, उसका असर है कि पूरा पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर कोलैप्स कर रहा है। आप नेता से प्यार कर सकते हैं, लेकिन नेता से प्यार करते हैं आप डिसएग्री कर सकते हैं। चमचागिरी आशुतोष जी, ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पुरानी बहुत सारी भावनाएं हैं, तो आशुतोष जी को सब कुछ अलाउड है, वो हमारे बड़े हैं, उनको कुछ बोलना गलत होगा। सर आई थिंक हम लोग एक पार्टी में, आपको मैं बता देती हूँ, जब से आप छोड़े तब से क्या सिस्टम चल रहा है, एटलीस्ट कि हम लोग सब वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है क्या सिस्टम चल रहा है। जी सिद्धार्थ जी जल्दी से, कुर्सी केजरीवाल की ही रहेगी, आप लोग सोच समझ के चलिए, चुनाव में अपनी रणनीति पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपका नेता कौन है। कोई नेता खड़ा ही नहीं किया आपने यहाँ पे। अंजना जी देखिए, कुर्सी किसकी रहेगी ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, पर अभी आपके डिबेट पे डिस्कस एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। पंकज जैन, पंकज आप हाथ हिला रहे हैं, जल्दी से पंकज। बिल्कुल, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है अंजना, और अब से कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन है। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है अंजना। ठीक है, जल्दी से सिद्धार्थ जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, जल्दी से। देखिए इंदिरा जी, मैं बस 2 बात बोलना चाहूंगा। अभी आपके यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और कहा जा रहा था कि लालू जी का टेम्पलेट फॉलो नहीं होगा। मैं कहता हूँ लालू जी का मात्र टेम्पलेट नहीं। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बैठक विधायक दल की शुरू हो चुकी है, जो हमारे सहयोगी ने बताया।